जाति आधारित जनगणना पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गई है। वहीं बिहार सरकार के जाति आधारित गणना के मंसूबे पर पानी फेरते हुए अब न्यायालय ने अगले 3 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी। इस पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिया है। देश हो या प्रदेश, जन जन तक पहुंचाएंगे हम आपको खबरों का संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मची है वो है जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना पर अभी न्यायालय ने जिस तरह से रोक लगाई है, पूरे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच चुकी है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना पूरे महागठबंधन के पार्टियों के सर्वसम्मति से फैसला लिया था, लेकिन शुक्रवार के दोपहर में न्यायालय के द्वारा एक आदेश जारी होता है कि फिलहाल अभी जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी गई है। इससे पूरे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच चुकी है। वहीं महागठबंधन के कई ऐसे नेता जो अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कहीं न कहीं यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सभी लोगों ने कहा कि मैं न्यायालय के फैसले के सम्मान करता हूं, तो इसलिए पूरी तरह से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। और आइए कई महागठबंधन के ऐसे नेता से हम बात करते हैं संदेश आप तक के माध्यम से और जानना चाहते हैं उनकी राय की वास्तविक में न्यायालय के द्वारा जो जाति जनगणना पर जो रोक लगा है उसे आप किस रूप में लेते हैं। जातीय जनगणना को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो अगली तिथि दी गई है उसमें अंतिम फैसला होगा तो देखा जाएगा। सरकार ने अपना पक्ष रखा और जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये भी सरकार ने बताया, लेकिन माननीय न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और आगे जो भी होगा सरकार अपना पक्ष रखेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना जो शुरू किए थे, जात से जात को तोड़ने के लिए किए थे और मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया है, हम लोग को उम्मीद है कि इस पर निश्चित रूप से स्टे लगेगा, इसलिए कि जातीय जनगणना से समाज टूटता है, समाज जुटता नहीं है। सबसे पहले जरूरत है पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, उसके बाद जातीय जनगणना कराए, इसमें कोई दिक्कत। पहली बात तो कोर्ट का आदेश है, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी करना सही नहीं। लेकिन कोर्ट के आदेश को में जो बिंदु जिस पर कोर्ट ने आपत्ति की है, जिन बिंदुओं पर कोर्ट का कहना है कि ये जनगणना नहीं सेंसस है, और सेंसस जो है वे केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने का है। कोर्ट ने जनगणना के औचित्य को से नहीं नकारा, जनगणना के तरीके कार पर आपत्ति हुई थी एक, और फिर 1 जुलाई में इसकी कार्रवाई होगी। हम गांधी के मानने वाले हैं, गांधी के अनुयायी हैं। गांधी जी ने कहा था कि समाज के सत्ता या शासन उस समय सही कहलाएगी जब समाज के निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सम्मान अधिकार मिले। हमारा जो सामाजिक कंसेप्ट है वे जो है वे उसका ताना बाना एक समय से टूटा हुआ। समाज का जो निचला तबका है वो दिनों प्रतिदिन गरीब होता गया, शिक्षा का प्रचार प्रसार, जबकि उनकी संख्या अन्य से ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी का और हम सब का ये मानना है, एक छोटी से जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना ही उसकी भागीदारी होगी। अब प्रजातंत्र, भाई प्रजातंत्र में संख्या बल पर 11 आदमी भारी होते हैं 10 शेर पर, यही प्रजातंत्र है। अगर शेर है वो तब तो मेरा ये कहना है जनगणना होनी चाहिए और जिस जाति जिस लोगों का जितनी समाज में हिस्सेदारी है उतना ही उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा भाई अरुण जी, कि जो बराबर का जो झगड़ा होता रहता है, जातीय झगड़ा कि हमको आरक्षण चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए,
तो ये जो सीधा सीधी बात है, भाई आपकी उतनी हिस्सेदारी समाज में नहीं है, इससे उतना आपको भागीदारी नहीं मिलेगी। तो ये अगर जनगणना हो जाएगा तो हम जानेंगे कि समाज में किस वर्ग की कितनी संख्या। एक हमारा समाज जो है जाति और वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। समाज का उच्च वर्ग ने हमेशा संसाधनों पर, सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखने की रणनीति बनाई है। आज भी उसी रणनीति पर वो कायम है और इसी रणनीति का ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी जो मनुवादी विचारधारा पर आधारित है वो जनगणना का विरोध कर रही है। जातीय जनगणना पर जो रोक लगी है, मैं उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूँ। तो जातीय जनगणना हो जाने से यह साफ स्पष्ट हो जाएगा किस जाति की कितनी जनसंख्या है और उन्होंने उनके जनसंख्या के आधार पर कितना जनसंख्या बेरोजगारों की है, तो साफ स्पष्ट हो जाएगी, ताकि सरकार को कोई भी नीति के तहत काम करने में अच्छा होगा, सुधार होगा और वह जनता तक, निचली स्तर तक पहुँचेगी। जो भी सरकारी का योजना होगी, यह तो बहुत दिन पहले भाजपा और नीतीश जी एक साथ थे तो भी ना जातीय जनगणना का शुरुआत हुआ। आज नीतीश जी हट गए तो भाजपा को लगा बड़ा कटु, तो उन्होंने सुशील कुमार मोदी के मंत्र पर हाई कोर्ट में याचिका दायर करवा देते हैं। किसी भी चीज़ को उलझाना है, फंसाना है, रोक लगाना है, उच्च न्यायालय का सहारा लेना है, ये भाजपा ऐसी षड्यंत्र करते रहती है। देखिए, कोर्ट का तो सम्मान करना चाहिए। कोर्ट है, सरकार है। न्यायपालिका अलग है, नगर पालिका अलग होता है। लेकिन नीतीश जी ने जो किया है कि जातीय जनगणना बिहार में होना चाहिए और अपने बलबूते पर इन्होंने किया कि जातीय जनगणना होना चाहिए। इसमें ये होता है कि कौन जाति का कौन है, कितना है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तभी न उसको जैसे आरक्षण मिलेगा। जब जातीय जनगणना होगा ही नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये जाति का कौन कितना है, ये जाति का कितना है। और यही कारण है कि लोग यहाँ पिछड़ा जा रहा है और केंद्र सरकार ये नहीं चाहती है। केंद्र सरकार तो सोच रही है कि बस जनगणना हो जाना चाहिए, खाना पूर्ति हो जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करता हूँ। आगे जाके देखिएगा कि फिर वही कोर्ट ये आदेश देगा ही, इसलिए कि कोर्ट अभी पूरा चीज़ नहीं सुना है, अब पूरा नहीं जान रहा है कि कैसे होगा ये और क्या इससे लाभ है गरीबों को, दलितों को, हरिजनों को, अल्पसंख्यक को। और दलित में भी बहुत से जाति है, उसमें छोटी छोटी जाति सब आती है। और अल्पसंख्यक में भी कई जातियां हैं, जैसे सैयद, शेख, पठान, मलिक, ये सब फॉरवर्ड है। लेकिन बैकवर्ड में भी तो है ना, अंसारी है, दुनिया है, कुंजरा है, राइन है, ये सब है। तो इनकी आर्थिक स्थिति क्या है? तो जब तक कि जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक ये कैसे पता चलेगा कि आर्थिक स्थिति इनकी क्या है? तो नीतीश जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बीजेपी वाले को, केंद्र सरकार को, या जो लोग गरीब विरोधी हैं वो नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। तो मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट का सम्मान करता हूँ, कोर्ट का जो आदेश होगा, लेकिन कोर्ट आखिर में यही देगा और ये तो होना है, जातीय जनगणना होना ही है।